नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रशांत है और आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। किस्सा आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो नेताओं की। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दो ध्रुव थे। एक अहिंसा और एक कहता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनकी पहली मुलाकात का है, ये लोग पहले किस तरह से मिले थे। सन 1921 की बात है। राष्ट्रीय संघर्ष में एक किताब, जो मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, एक किताब है नेहरू बनाम सुभाष। इंग्लिश में इसका वर्जन है टू पैरेलल लाइव्स करके, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है। तो एक कमरा होता है, ये जो मुलाकात होती है ये होती है भारत में, कलकत्ता में। और सुभाष चंद्र बोस उस समय इंग्लैंड में हुआ करते थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और वो इतने उतावले थे कि 1921 को जुलाई में वो भारत आए इस संघर्ष में शामिल होने के लिए, आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए। और तब गांधी को भी बहुत समय भारत में हुआ नहीं था। वो भी शुरुआती दौर में जो आंदोलन चल रहे थे वही कर रहे थे। एक कमरे में मुलाकात होती है उन दोनों की। मैं एज किताब से ही आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ जो लिखा है कि जैसे ही वार्तालाप शुरू हुआ, सुभाष ने गांधी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी, जिनका जवाब उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ दिया। सुभाष के दिमाग में 3 मुद्दे थे जिनका वे समाधान चाहते थे। सबसे पहली चीज वह जानना चाहते थे कि इस अभियान के अंतिम स्तर पर कर न देने से आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को किस तरह लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकेगा। जो समय कर व्यवस्था चल रही थी, और हम सब जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा उस समय अपील की गई थी कि कर न दे लोग। दूसरा था कि कर अदायगी न करना और सविनय अवज्ञा किस तरह से ब्रिटिश लोगों को देश छोड़ जाने के लिए बाध्य कर सकती है, भारत को स्वतंत्र करा सकती है। सविनय अवज्ञा जैसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था। तो गांधी, मतलब 1921 में इसकी शुरुआत हो गई थी। गांधी बड़ा इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक थे कि अगर हम सविनय अवज्ञा करेंगे तो वो देश स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का दिमाग और उनका व्यक्तित्व पूछता था कि किस तरह से। और लोगों में और सुभाष चंद्र बोस में शायद यही अंतर था, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में लगभग यही अंतर था कि सुभाष चंद्र बोस सवाल पूछना कर जानते थे, और शायद इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा उन्हें। सुभाष के पहले सवाल में गांधी के जवाब ने उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया था, पर वे उनके अंतिम 2 जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। वे गांधी की वास्तविक उम्मीद को समझ पाने में असमर्थ थे। उन्हें लगता था कि गांधी का 1 वर्ष में स्वराज लाना सिर्फ विश्वास की बात है, और ये होना भी चाहिए। जब गांधी कहते थे कि 1 वर्ष में स्वराज आ जाएगा, और फिर उसके बाद भी 28 करीब 27-28 साल 1947 में हुआ, तो आप 1921 से जोड़ लीजिए अगर, तो करीब 26 सालें लग गई। और गांधी कहते थे 1 साल में स्वराज आ जाएगा। गांधी के जवाबों ने सुभाष को हताश और निराश कर दिया। गांधी उनको अपनी बात समझाने में असफल रहे। इस प्रकार गांधी के प्रति सुभाष की शुरुआती प्रतिक्रिया नेहरू के बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्हें लगता था कि गांधी उनसे थोड़ी दूर है, पर उनकी यह भावना शीघ्र ही भावनात्मक आदर्श में परिवर्तित हो गई। नेहरू के लिए गांधी एक ईश्वरीय दिन थे। ये बहुत बड़ा है कि नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी एक ईश्वरीय दिन थे, जबकि सुभाष के लिए गांधी एक मानव और गोलमोल बात भी करते थे। सुभाष एक ऐसा नेता चाहते थे जिसका वे अंधभक्त न होकर दृढ़तापूर्वक अनुसरण कर सकें, परंतु उनकी मुलाकात एक ऐसे नेता से हुई जिनमें सुभाष की युवावस्था के बोध के अनुसार कल्पना दृष्टि की स्पष्टता का अभाव था। गांधी के प्रति इन दोनों की व्यक्तियों का शुरुआती दृष्टिकोण के बाद के भी जीवन में नजर आता रहा। ऐसे और किस्से मैं आपको धीरे धीरे सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।